आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं रीमा को भी गुलाम हैदर के साथ भारत में स्पॉन्सर करने जा रहा हूं, जो अदालत में आकर के आपके खिलाफ सच्चाई को बयान करेगी। तो ये एक पाकिस्तान से आई हुई इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद इस प्रकार के बयान देकर के मुसलमानों को देश में भड़काना है और हिंदू भाइयों को देश में भड़काना है? क्या ये हमारे देश में दंगे कराना चाहती है? क्या ये हमारे देश की शांति सुख चैन को खत्म करके, भाईचारे को खत्म करके ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है? इसका मकसद है क्या? ये है कौन? ये है कौन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली? ये कोई हमारी लीडर है या हमारी नेता है? ये है कौन? ये अपने आप को हिंदुस्तानी किस हिसाब से कह रही है? इसकी क्या औकात है जो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कह रही है? हिंदुस्तानी बनने के लिए हिंदुस्तान जैसा दिल चाहिए मैडम, हिंदुस्तान के लोगों जैसी सोच चाहिए, पॉजिटिव सोच। आपकी नेगेटिव सोच की जरूरत नहीं है हमारे भारत को। आपका झूठ सब सामने आ चुका है, आपकी खुद की बहन ने सारी धज्जियां उखेड़ दी हैं। और मैं बुलाऊंगा, ये मैं इस लाइव के माध्यम से आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं रीमा को भी गुलाम हैदर के साथ भारत में स्पॉन्सर करने जा रहा हूं, जो अदालत में आकर के आपके खिलाफ सच्चाई को बयान करेगी। आपकी हकीकत को दुनिया के सामने तो लेके आई है, वो अदालत के सामने भी आपकी सच्चाई को खोलेगी। हमारा प्रशासन कहां सो रहा है? क्या लालच है हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे देश के प्रशासन को, हमारे रघुपुरा के या गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन को? क्या आंखें बंद है उनकी? कान उनके बहरे हो चुके हैं? उनको दिखाई नहीं देता ये रोज ऐसे बयान दे रही है जिससे दो समुदाय के अंदर द्वेष पैदा हो जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंच जाए और वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे, देश का भाईचारा खत्म हो जाए, देश के अंदर अशांति फैल जाए, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को खतरा पैदा हो जाए, भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए। ये रोज ऐसे ऐसे बयान दे रही है। कहां सोया हुआ है प्रशासन? शर्म आनी चाहिए। आप अधिकारी किस नाम के आप बैठे हुए हैं? मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं आप। आपको शर्म नहीं आती कि आपके एरिया में एक ऐसी लेडी इस तरह के बयान दे रही है जिससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, जिससे देश के अंदर फसाद पैदा हो जाए? आपको सुनाई नहीं देता? ये रोज लाइव आके बकवास कर रही है, ये बदतमीजी कर रही है, ये देश में फसाद पैदा करना चाहती है, देश की एकता और अखंडता को खराब करना चाहती है। आपको दिख नहीं रहा क्या? आप अंधे हैं क्या? आप बहरे हैं क्या? या आप क्या चाहते हैं? जब देश का इंसान, जब देश के नागरिक सड़कों पर उतर जाएंगे, जब आंख खुलेगी आपकी? आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या कर रही है, किस प्रकार के गलत बयान दे रही है? हम घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन, आप जागिए, आप बहरे ना बनिए, आप अंधे मत बनिए। और इसकी वीडियो को खंगालिए। हमने आपको लिख के दिया है पहले ही कि इसकी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, नहीं तो ये लेडी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है। आपको आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके परिणाम आने वाले समय में आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके द्वारा दिए गए बयानों से आज पूरे देश की जनता, मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, भाईचारों को समझने वाले लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग, सब लोग इसके बयानों को देख करके दुखी हैं। और मैं कर रहा हूं, कल आपने जो बयानबाजी की है वीडियो के माध्यम से, धार्मिक टिप्पणियां की हैं, मैं कल आपके खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने लेट देखा वीडियो। अगर मैं दिन में देख लेता तो अब तक कार्रवाई कर देता। तो आप जो बकवास कर रही हैं, जो गलत बयानी कर रही हैं, आप कहती है मुझे डर नहीं लगता, मुझे परेशान नहीं होता। अरे भाई, डर हम आपको डराने के लिए कोई कर रहे हैं? हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना। जब आप जेल में जाएगी तो डर क्या चीज होता है या क्या चीज नहीं होता, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगी कि डर क्या चीज होता है। और आप कह रही थी मैं परेशान नहीं हूं, तो आपके चेहरे से दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, आपकी रौनक उड़ी हुई है। अगर आप अपने आप को अब भी सेव करना चाहती हैं तो मैं आपको एक कानूनी सलाह देता हूं। आपका भाई तो आपको कानूनी सलाह नहीं देगा कि आप इस प्रकार के गलत बयानों पे को मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जारी ना कहें, वरना जितने आप इस प्रकार के बयान देगी, आप उतना ही कानूनी पचड़े में फंसती चली जाएंगी।
और आपको कानूनी रूप से कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का कानून है, उसको आप बार बार वायलेट कर रही हैं, तो आप अपने लिए कानूनी रूप से मुसीबत पैदा कर रही हैं। आप क्या लगा रही हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें आप बच पाएंगी? कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। आपके द्वारा दिए गए बयान की आप अपनी जुबान से मक्का शरीफ का नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी जुबान से सनातन होने का नाम ला ले तो वो ज्यादा बेहतर है। आप ना भारतीय हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, आप ना मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। और कल हम आपके खिलाफ ये गलत भाषण देने, गलत बयानी करने, दो समुदायों में द्वेष पैदा करने वाला, धार्मिक भावनाओं को द्वेष पहुंचाने वाला और ठेस पहुंचाने वाले बयान पर कल ही हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको किसने राइट दिया? आप कहां से हिंदुस्तानी है ये बताएं मुझे। आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है, आप कंडीशन पर बेल पर बाहर है, आप हिंदुस्तानी कहां से होगी भाई? आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर हम हिंदुस्तानियों को शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हमारे भारतीय और हमारे हिंदुस्तानी आप जैसे नहीं होते। हमारे भारत का घटिया से घटिया इंसान, गिरे से गिरा इंसान, वो भी आपसे लाख गुना बेहतर है। वो भारतीय हैं, मेरे वो भारतीय हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी भाई और बहनें हैं। आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। आप जैसे नहीं है हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं। आप इलीगल ट्रेसपासर्स हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और आप जमानत पर हैं और आप पाकिस्तानी हैं, आप भारतीय नहीं हैं और आप सनातनी नहीं हैं, आप मुसलमान की मुसलमान हैं, सनातनी नहीं है आप। क्योंकि आपने नेपाल का जब वीजा लिया था उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि मैं इस्लाम धर्म को मानती हूं, तो आप अपने आप को सनातनी कह करके हमारी सनातनी बहनों का अपमान ना करें और आप अपने गंदे मुंह से काबा शरीफ के बारे में एक लफ्ज ना कहें, वरना आपके लिए कानूनी रूप से बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएंगी। कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपके खिलाफ, बख्शेंगे नहीं और आपको कानूनी रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो आप हरकतें कर रही हैं। आप उस बहन को भी झूठा बता रही हैं जिस बहन ने आपके बच्चों को पाला, जो खाना खिलाती थी, जैसा कि मेरी उनसे बात हुई, आपके बच्चों को पालती थी, निलाती थी, दिलाती थी। आप कह रही हैं कि 1 साल के बाद क्यों आई है? अरे भाई, तुझसे बात कौन करना चाहेगा? वो तो शर्म की वजह से वो अपने घरों के अंदर छुपी हुई थी। तेरी गंदी हरकतों की वजह से, तेरे भारत में इलीगल आने की वजह से कोई उसको ये ना कह दे कि तू सीमा की बहन है, इसलिए वो बेचारी चुपचाप घुट घुट के जीवन जी रही। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता तो चल गया होगा कि रीमा भी साथ में आ रही है गुलाम हैदर के। तो इसके साथ साथ ही नेत्रपाल और सचिन पर 2 बड़ी कार्रवाई और हुई है अदालत की तरफ से। मोमिन मलिक सर ने नहीं की है, अदालत ने खुद की है। वो 2 बड़ी कार्रवाई क्या है वो भी मोमिन मलिक सर बताने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अब एक नई अपडेट निकल के आई है जो कि मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जेवर कोर्ट में, कि सीमा हैदर के मामले में इन्वेस्टिगेशन में क्यों देरी की जा रही है और कहां तक जांच पहुंची है, उसकी हमें रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, वो रिपोर्ट मुझे मिली है और उस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि सचिन मीना पर और उनके फादर नेत्रपाल पर 2 धाराएं और लगा दी गई है। दोस्तों, सचिन मीना पर और उसके पिता नेत्रपाल पर 2 धाराएं पुलिस ने और ऐड कर दी हैं। धारा 176 आईपीसी और धारा 212 आईपीसी। धारा 176 में 6 महीने की कैद है और धारा 212 में 5 साल तक की कैद है।